हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देने जा रहे हैं, जिस फॉर्मूला के द्वारा आप इलेक्ट्रोलाइसिस के मैक्सिमम क्वेश्चन को बना सकते हैं। और वो फॉर्मूला बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है और उसको जब आप चाहें जिस फॉर्म में चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स आपको बता देंगे जिससे आप लगभग सारे क्वेश्चन को ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको सॉल्व कर देंगे इस फॉर्मूला से। तो पूरा वीडियो देखना ना भूलें, पूरा वीडियो देखें तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। 1 मिनट 2 मिनट देख लिए और फिर दूसरे वीडियो देखने लग गए, इधर उधर करने लग गए, उससे काम नहीं चलने वाला है। जब भी वीडियो देखें तो कंप्लीट वीडियो देखें, तब आपको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हम इलेक्ट्रोलाइसिस में आज आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है और उसको ध्यान से समझ लें तो इलेक्ट्रोलाइसिस के किसी भी प्रॉब्लम को हम बना सकते हैं। उसमें आपको फॉर्मूला है बहुत छोटा सा, NEQ इक्वल टू NF। NEQ इक्वल टू NF, बस यही एक फॉर्मूला है छोटा सा। इससे इलेक्ट्रोलाइसिस के किसी भी प्रॉब्लम को बना सकते हैं। यदि हम 5 मिनट ध्यान से इसको देख लें तो इलेक्ट्रोलाइसिस का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा इससे। NEQ इक्वल टू NF, जहां पर NEQ क्या है, यह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और इवॉल्व्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। और NF क्या है, नंबर ऑफ फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कितने फेराडे इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूम होंगे, जितना फेराडे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड होता है। हाउ मेनी फेराडे इज कंज्यूम्ड, सो मेनी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, याद रखेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट NEQ इक्वल टू नंबर ऑफ फेराडे NF। अब देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता क्या है, ये हम लोग कैसे निकालते हैं। NEQ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है, ये मास बटे इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है। तो मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड, मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। तो W यहां पर मास है और E इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। इक्विवेलेंट मास उस मास को बोलते हैं जो मास सब्सटेंस का 1 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होता है। यदि 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, इट मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 फेराडे का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन में चार्ज होते हैं 96500 कूलम। 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो मास प्रोड्यूस होगा वह मास इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस के इक्वल होता है। याद रखेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मास डिपोजिटेड बाय इक्विवेलेंट मास गिव्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, मास डिपोजिटेड बाय इक्विवेलेंट मास गिव्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। और नंबर ऑफ फेराडे जब निकालेंगे तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ फेराडे कैसे फाइंड होगा। दिस इज टोटल चार्ज Q, जितना टोटल चार्ज कंज्यूम हुआ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जितना टोटल चार्ज आपने सप्लाई किया, Q चार्ज, टोटल चार्ज है। और 1 फेराडे का जो वैल्यू होता है, इसका जो रेशियो होगा उसी को नंबर ऑफ फेराडे बोलते हैं। 1 फेराडे में चार्ज होता है 96500 कूलम, 96,500 कूलम। तो 96,500 कूलम से जब डिवाइड करेंगे टोटल चार्ज जितना कूलम में होगा, तो 1 फेराडे के चार्ज से, 1 फेराडे के चार्ज से टोटल चार्ज कितना टाइम्स है उसी को नंबर ऑफ फेराडे बोलता है। तो जब आप ये दोनों
जान रहे हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास बटे इक्विवेलेंट मास और नंबर ऑफ फेराडे टोटल चार्ज बटे फेराडे कांस्टेंट और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेराडे। तो जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेराडे है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जब नंबर ऑफ फेराडे के इक्वल होते हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू मास बटे इक्विवेलेंट मास और नंबर ऑफ फेराडे इक्वल टू टोटल चार्ज इन कूलम बटे फेराडे कांस्टेंट। अब आपको यहाँ पर कभी कहेगा कि एक सब्सटेंस का इतना ग्राम डिपॉजिट हुआ, उसका इक्विवेलेंट मास इतना है, फेराडे कांस्टेंट वैल्यू है जो जानते ही आप, तो बताइए कितना चार्ज कंज्यूम हुआ होगा, कितने कूलम्ब चार्ज कंज्यूम हुए होंगे, तो आप क्यों निकाल सकते हैं। कभी आपको कह दिया कि इतना कूलम्ब चार्ज कंज्यूम हो रहा है तो कितना मास डिपॉजिट हुआ होगा, डब्ल्यू निकाल सकते हैं। इतने कूलम्ब चार्ज के पासिंग से इतना मास डिपॉजिट हो रहा है, इतना ग्राम डिपॉजिट हो रहा है या इवॉल्व हो रहा है, तो बताइए उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, आप ई कैलकुलेट कर सकते हैं। और इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक मास या मोलर मास। सिंस इक्विवेलेंट मास जो होता है यह एटॉमिक मास और मोलर मास बटे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज के इक्वल होता है। जैसे आपको MnO4 माइनस का इक्विवेलेंट मास निकालना है, जब MnO4 माइनस किसी रिएक्शन में Mn2 प्लस में चेंज करते हैं बाय रिडक्शन, MnO4 माइनस से जब Mn2 प्लस में चेंज करते हैं तो MnO4 माइनस का हमको इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, +7 आएगा और यहाँ पर +2 है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +7 और +2 का डिफरेंस 5, तो 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होगा। 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होगा जब 1 मोल पर मैग्नेट, MnO4 माइनस को पर मैग्नेट बोलते हैं, 1 मोल पर मैग्नेट Mn2 प्लस में चेंज होंगे तो 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होगा। इट मींस 5 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा। जितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा उतना ही फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होगा। 1 फेराडे इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन और 1 फेराडे इक्वल टू 96500 कूलम्ब। 1 फेराडे में 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है, तो जितना फेराडे कंज्यूम होगा उतना मोल इलेक्ट्रॉन होंगे और जितना फेराडे कंज्यूम होगा उतना फेराडे मल्टीप्लाइड बाय 96500 कूलम्ब, क्योंकि 1 फेराडे में 96500 कूलम्ब होता है। तो आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट मास यदि पर मैग्नेट का निकालना है तो हम पर मैग्नेट का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके 1 मोल का जितना मास होगा ये फाइंड करेंगे। Mn का एटॉमिक मास 55 होता है और 4 ऑक्सीजन का 16 × 4 कर देंगे बाय चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 के लिए कितना हो गया, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं 1 मोल के द्वारा, या 5 चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो 5 से आप इसमें डिवाइड कर दीजिए तो कैलकुलेट हो गया इक्विवेलेंट मास ऑफ पर मैग्नेट। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट मास भी निकाल सकते हैं। किसी सब्सटेंस के एटॉमिक मास नोन है और वैलेंसी नोन है, तो आप एटॉमिक मास बाय वैलेंसी से इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। जैसे आपको कह दिया कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम बनाना है, ये सब जो आपको एग्जांपल दे रहे हैं सब NCERT का है, तो कितना फेराडे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम में चेंज करना है। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, कैल्शियम का 0, तो +2 से 0 होने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, यानी कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 2 फेराडे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स हो गया 2 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया 2 × 96500 कूलम्ब। एटॉमिक मास बाय वैलेंसी और मोलर मास बाय ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। मोलर मास 1 मोल सब्सटेंस का बाय ऑक्सीडेशन नंबर चेंज +7 से +2 से डिवाइड कर दिए तो इक्विवेलेंट मास पर मैग्नेट का आ गया। या कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, 40 में हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज +2 से 0 हो रहे हैं, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, +2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर होने के लिए आप कैल्शियम का यदि इक्विवेलेंट मास निकालते हैं तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40/2 कर देंगे तो आपको 20 उसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस छोटे से फॉर्मूला से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेराडे से कितना फेराडे कंज्यूम होगा ये निकाल सकते हैं।
कितना टोटल कूलम्ब कंज्यूम होगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फेराडे इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज बाय फेराडे कांस्टेंट, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना होता है, W बटे E, मास बटे इक्विवेलेंट मास। मास ग्राम में रहना चाहिए, इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में चेंज कर जाएगा, टोटल चार्ज कितना है बाय फेराडे कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फेराडे मिल जाएगा। क्योंकि Q इक्वल टू IT होता है ना, Q इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड, तो आपको W बटे E इक्वल टू हम लोग IT बटे F कर सकते हैं। तो आपको W मास निकालना है तो आपको क्या करेंगे, W बटे E है तो IT बटे F है, E को मल्टीप्लाई कर देंगे, EIT बटे F हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस इनटू एम्पियर इनटू सेकंड बाय फेराडे कांस्टेंट। और इक्विवेलेंट मास एटॉमिक मास और मोलर मास बाय वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होता है। तो आपको E इक्वल टू हम लोग एटॉमिक मास A या मोलर मास A मान लेते हैं, वैलेंसी N मान लेते हैं या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज N के इक्वल है, और इनटू IT बटे F हो जाएगा। तो इस तरह से आप मास का वैल्यू कितना होगा, यदि उस सब्सटेंस का एटॉमिक मास या मोलर मास पता है और उसके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज पता है आपको, एम्पियर कितना यूज किया गया, सेकंड कितना यूज किया गया, फेराडे कांस्टेंट कितना है ये पता है, तो कितना मास डिपॉजिटेड होगा यू कैन कैलकुलेट। बहुत ही आसान है, एक बार फिर बता देते हैं आपको। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट W बटे E, और नंबर ऑफ फेराडे इट मीन्स टोटल चार्ज बाय फेराडे कांस्टेंट। फेराडे कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 96500 कूलम्ब। Q का वैल्यू कितना होता है, IT, Q इक्वल टू IT एम्पियर इंटू सेकेंड बाय फेराडे कांस्टेंट, I फॉर एम्पियर, T फॉर सेकेंड, I for ampere, T for second, and F for Faraday constant 96500. W for mass and E for equivalent mass. और E जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है, A एटॉमिक मास और मोलर मास बाय ऑक्सीडेशन नंबर चेंज के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू, जो भी वैल्यू दिया हुआ हो, आपको उसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को बना लेना है, और जो पूछा जाए वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेराडे हम लोग याद रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना कंज्यूम हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है सब्सटेंस का, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेराडे कितना कंज्यूम हो रहा है उसके इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, नंबर ऑफ फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के सारी प्रॉब्लम को आप NCERT बुक से या किसी भी बुक से बना लीजिए। जैसे आप एक NCERT बुक का क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको देखिए, बना लिए होंगे तो ठीक है, नहीं बनाए हैं तो देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए यदि बना लिए तो। यदि कह दिया कि हाउ मेनी फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is consumed when 1 mole calcium chloride is electrolyzed। जब 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज कर दिया इन मिल्ट इन मोल्टेन स्टेट, तो कैल्शियम क्लोराइड के 1 मोल से कैल्शियम का तो 1 मोल ही प्रोड्यूस होगा ना, CaCl2 के 1 मोल से कैल्शियम का 1 मोल प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। तो आपको यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएंगे, यहाँ पर कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ कैल्शियम का 0 है। तो +2 से 0 होने के लिए इट मीन्स कैल्शियम आयन का चार्ज +2 है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कैल्शियम में चेंज करेगा। कैल्शियम क्लोराइड जब सेपरेट होंगे मेल्ट करने के बाद तो कैल्शियम आयन बनेगा और क्लोराइड आयन बनेगा। क्लोराइड का ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, क्लोरीन में चेंज होंगे, और कैल्शियम डिपॉजिट करेगा कैथोड पे बाय रिडक्शन। कैथोड पे आपको बताया था रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनायन का ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, और कैटायन कैल्शियम आयन का रिडक्शन होगा
कैथोड पे। तो कैथोड पे कैल्शियम आयन जो इसमें है वो रिड्यूस होकर कैल्शियम में चेंज कर जाएंगे। 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड में 1 मोल कैल्शियम आयन है और 1 मोल कैल्शियम आयन से 1 मोल कैल्शियम एटम बनने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होगा। इट मीन्स +2 से 0 के इक्वल 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये गेन करेंगे। +2 से 0 होने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया 2 फेराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 फेराडे बोलते हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 2 फेराडे बोलते हैं। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यदि कूलम्ब में पूछ दिया जाए आपको कितना इलेक्ट्रिसिटी होगा, चार्ज कितना होगा, कितना कूलम्ब, तो 2 इंटू फेराडे कॉन्स्टेंट का वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। यदि कह दिया जाए 20 ग्राम कैल्शियम प्रोड्यूस करना है कैल्शियम क्लोराइड से, तो कितने फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। यदि इस क्वेश्चन को ही मॉडिफाई कर दें, हाउ मेनी फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is consumed for production of the production of 20 gram calcium from molten CaCl2। मोल्टेन CaCl2 से इलेक्ट्रोलाइज करके बाय इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टेन CaCl2 का इलेक्ट्रोलाइसिस करके 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट कराना है, तो कितने फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी या कितने कूलम्ब की जरूरत होगी, हम दोनों निकाल सकते हैं आसानी से। कैल्शियम क्लोराइड से ही कैल्शियम बनेगा। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम आयन है और कैल्शियम आयन जब रिड्यूस होंगे तो कैल्शियम प्रोड्यूस करेगा। आपको फॉर्मूला दिए हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेराडे। तो नंबर ऑफ फेराडे निकालना है आपको और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट NeQ इक्वल टू क्या होता है, मास बटे इक्विवेलेंट मास। कैल्शियम का मास आपको कितना दिया हुआ, 20 ग्राम। 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट करना है और इक्विवेलेंट मास कैल्शियम का कितना होगा, कैल्शियम की वैलेंसी कितने हैं 2, चार्ज 2 है कैल्शियम पे, तो वैलेंसी भी 2 है। तो आपको एटॉमिक मास कैल्शियम का 40 होता है और 40 में आप वैलेंसी से या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज से डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट होगा। तो 40/2 क्या हो गया इसका इक्विवेलेंट मास। तो मास बटे इक्विवेलेंट मास कर देंगे तो 20/20 हो गया, दैट इज 1। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गया 1 और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जितने होते हैं उतना ही नंबर ऑफ फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम होता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जब 1 है तो फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना होगा, दैट इज ऑल्सो 1। तो 1 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मतलब 1 फेराडे, नंबर ऑफ फेराडे इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 1। नंबर ऑफ फेराडे जितना है उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा, यानी कि 1 के इक्वल होगा 1 फेराडे। और 1 फेराडे में कितने चार्ज होते हैं, यदि कूलम्ब में चार्ज पूछ दिया जाए 1 फेराडे में कितना चार्ज, 96500 कूलम्ब चार्ज। तो इस तरह से इजी सारे क्वेश्चंस हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में NCERT बुक में। आप और भी बहुत सारे रेफरेंस बुक हैं उसके लिए अवेलेबल, उससे बनाइए, PYQ बनाइए नीट का और JEE का। सारे क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोलाइसिस के हैं आपको इस फॉर्मूला से, इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। NeQ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेराडे। NeQ मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू मास बटे इक्विवेलेंट मास, इक्वल टू कर देंगे नंबर ऑफ फेराडे इक्वल टू टोटल चार्ज बाय फेराडे कांस्टेंट Q/F। Q इक्वल टू IT और इक्विवेलेंट मास इक्वल टू एटॉमिक मास बाय वैलेंसी और मोलर मास बाय ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होगा। अगले वीडियो में हम आपके लिए फिर उपस्थित होंगे और वो होगा आपको कंडक्टिविटी शेल एंड गैल्वेनिक शेल। थैंक यू।